नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बीच शुरू हुआ विवाद अब चरम पर है। यानी कि विवाद अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। महुआ मोइत्रा पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। गलती तो उन्होंने की और विश्वास भी किया अपने सहयोगियों पर, अपने मित्रों पर, लेकिन जो किया अब वो उनके सामने भी आ गया है। लेकिन महुआ मोइत्रा अकेली अपने विरोधियों का मुकाबला कर रही। इस पूरे प्रकरण में जो 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है, इसमें सबसे खास बात यह है कि वे टीएमसी की सांसद हैं, लेकिन उनका दल उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। टीएमसी की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। ममता बनर्जी एकदम मौन है, टीएमसी के नेता मौन है, पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और इतना ही नहीं, टीएमसी इंडिया आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा भी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान इस प्रकरण पर नहीं है। सब मौन है, यहां तक कि राहुल गांधी भी मौन है। ये सभी जानते हैं कि महुआ मोइत्रा ने जो सवाल पूछे थे और उन पर आरोप लगा कि पैसे के बदले उन्होंने सवाल पूछे, पैसा लिया दर्शन हीरानंदानी से और उनको लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रतिद्वंदी व्यवसायी गौतम अडानी की कंपनियों के बारे में सवाल पूछे। गौतम अडानी लगातार राजनीतिक दलों के निशाने पर है। कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी तो लगातार गौतम अडानी का नाम लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी इस पूरे प्रकरण पर मौन साधा हुआ है। यानी कि महुआ मोइत्रा को सबने अकेला छोड़ दिया है। अब वो अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आज भी ट्वीट किया, चर्चा थी कि सीबीआई उनके यहाँ रेड करेगी, तो उन्होंने लिखा कि सीबीआई आए मेरे यहाँ, स्वागत है, मैं तो दुर्गा पूजा में व्यस्त हूं। मगर उन्होंने इसके साथ ही व्यंग भी कसा और उन्होंने कहा कि सीबीआई मेरे यहाँ तो आए, जांच करे, मगर गौतम अडानी के मामले में भी जांच करे। यानी कि वो कोई मौका चूकने को तैयार नहीं और वो लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा का मामला यूं तो बहुत गंभीर है और अब उनके विरोधी भी और तमाम टिप्पणीकार उनको ट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो ट्रोल हो रही हैं, तमाम तरह की टिप्पणियां आ रही हैं। उसमें ये टिप्पणियां भी आने लगी हैं कि महुआ मोइत्रा ने देशद्रोह जैसा कार्य किया है। कई लोगों ने ट्विटर पर लिखा कि जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड लोकसभा के वेबसाइट के उन्होंने जारी किए या दूसरे लोगों से साझा किए, थर्ड पार्टी को दिए और उनकी आईडी से लोकसभा की वेबसाइट भारत के बाहर से लॉगिन हुई, यानी कि ये देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लॉगिन आईडी चीन के कंपनियों के पास भी पहुंच गई हो और सोरोस जैसे भारत विरोधी के पास भी पहुंच गई हो। यानी कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला और महुआ मोइत्रा इसमें फंस गई। फंसी वो विश्वास में ही है। उन्होंने जो भी उनकी डील रही होगी या विश्वास में जो भी कारण रहे हों, ये तो अब महुआ मोइत्रा ही बताएंगी एथिक्स कमेटी के सामने और सीबीआई के सामने, क्योंकि मामला दोनों जगह है। सीबीआई में भी गया है, उनके एक पूर्व मित्र वकील जय अनंत देहाद्राई, उन्होंने सीबीआई और दिल्ली हाईकोर्ट दोनों जगह शिकायत की है, केस किया है और उसी के आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद
निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की है। लोकसभा अध्यक्ष ने मामला एथिक्स कमेटी को भेज दिया है, जांच हो रही है और एथिक्स कमेटी के पास उस व्यक्ति या उस व्यवसायी का भी एफिडेविट आ गया है, शपथ पत्र आ गया है, जिसका नाम दर्शन हीरा नंदानी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महुआ मोइत्रा ने उनके साथ किसी डील के तहत सवाल पूछे, उनसे कई तरह के लाभ लिए, ये उन पर आरोप है। कितनी सच्चाई है ये तो जांच में पता चलेगा और महुआ मोइत्रा उसका जवाब देंगी, लेकिन ये आरोप गंभीर है और इस आरोप की स्वीकारोक्ति अपने शपथ पत्र में दर्शन हीरा नंदानी ने भी कर ली, यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हमने उनकी लॉगिन आईडी पासवर्ड लेकर उसको लॉगिन किया और सवाल पूछे, जब हमें जरूरत होती थी हम सवाल पोस्ट करते थे, यानी कि मामला तो बहुत गंभीर हो गया है और अब इस बच्चे निकलने का कोई रास्ता महुआ मोइत्रा के पास नजर नहीं आ रहा है। लेकिन महुआ मोइत्रा ने भी जो सवाल उठाए वो भी बहुत गंभीर है और अगर उसके सवालों पर अगर जांच हुई और ये मामला आगे बढ़ा और न्यायालय में अगर चला और ये मामला अगर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा तो इस मामले में कई और सांसद भी लपेटे में आ सकते हैं, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने एक मूलभूत प्रश्न उठाया है। उन्होंने कहा कि जो क्रीडेंशियल्स शेयर करने की बात है तो ये तो सभी सांसदों के पीए, पीएस और इंटर्न और रिसर्चर्स ये उपयोग करते ही हैं, वहां से थर्ड पार्टी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ही नहीं, मैं लोकसभा के अध्यक्ष से ये भी मांग करती हूं कि सभी सांसदों के लॉगिन आईडी की और आईपी एड्रेस की जांच करा ली जाए कि किस किस की लॉगिन आईडी कहां कहां जो है लॉगिन हुई है। अगर ये बात मान ली गई और इस पर कोई सर्वोच्च न्यायालय ने कोई अगर निर्णय दे दिया इस तरह की जांच का, तो बहुत सारे सांसद संकट में फंस सकते हैं। उनकी इस बात में दम है कि सारे सांसद खुद लॉगिन आईडी से अपनी जो वेबसाइट है उसे लॉगिन नहीं करते, वो किसी न किसी को दिए रहते हैं। अब वो किसको दिए रहते हैं? अपने पीए को, पीएस को, अपने सहायक को, अपने या किसी रिसर्चर्स को या किसी पीआर कंपनी को। बहुत सारे सांसद पीआर कंपनी हायर करके रखते हैं। उन लोगों को कौन उसको लॉगिन करता है, कौन उसका उपयोग करता है, ये किसी को पता नहीं है। और ये बात तो सही है कि अगर ये बात आगे बढ़ी और जांच हुई तो पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के सांसदों के सामने, ऐसे सांसदों के सामने जो सतर्क नहीं हैं या जो गंभीर नहीं हैं अपने लॉगिन आईडी के बारे में या सतर्कता नहीं बरतते हैं, उनके सामने परेशानी आ सकती है। एक और मूलभूत सवाल महुआ मोइत्रा ने उठाया। उन्होंने कहा है कि हीरा नंदानी ने जो शपथ पत्र दिया है ये उन्होंने एथिक्स कमेटी को भेजा है, लेकिन ये शपथ पत्र लीक कैसे हो गया, ये मीडिया में कैसे आ गया, जबकि ये नियम है एथिक्स कमेटी का कि जब तक जांच चलेगी तब तक कोई भी डॉक्यूमेंट कमेटी की तरफ से बाहर नहीं आएगा या किसी भी माध्यम से बाहर नहीं आएगा। ये मीडिया में कैसे आ गया, ये भी सवाल उनका एक तरह से सही है। एक बात और उन्होंने कही है कि एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने मीडिया से बात की। मीडिया से बात करना भी उचित नहीं है जब तक जांच विचाराधीन है। ये सारे प्रश्न उन्होंने उठाए, लेकिन मूल प्रश्न वही है कि महुआ मोइत्रा ने लाभ के लिए अपनी सांसदी को दांव पर क्यों लगा दिया। वो कितनी महत्वाकांक्षी थी। महुआ मोइत्रा का कैरियर बहुत ब्राइट था। उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनका जो नौकरी का पीरियड है वो बैंकर थी और लोकसभा में भी परफॉर्मेंस अच्छी थी। लेकिन वही हुआ जो रेलवे का एक स्लोगन भी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। महुआ मोइत्रा सावधान नहीं थी और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं में या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने कभी इन चीज़ों का विचार नहीं किया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने कभी लक्ष्मण रेखा का ध्यान नहीं रखा।
सांसदों के लिए भी लक्ष्मण रेखा है। जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उस हर व्यक्ति को एक लक्ष्मण रेखा अपने इर्द गिर्द खुद ही खींच कर रखनी पड़ती है। अगर नहीं खींच कर रखेंगे तो उस लक्ष्मण रेखा से खुद ही झुलस जाते हैं। यही महुआ मोइत्रा के साथ हुआ है। इसीलिए आज कोई दल, कोई भी पार्टी या कोई भी नेता आज उनके पक्ष में न बोल रहा है, न बोलने का साहस जुटा पा रहा है, क्योंकि मामला ही ऐसा है। उनसे गलती हुई है। अब वो कैसे इस पूरे मकड़ जाल से निकलेंगे ये तो वही जाने, लेकिन मामला बहुत गंभीर है। लेकिन ये मामला जितना गंभीर है वो उतना अकेले महुआ मोइत्रा के नहीं है। ये पूरी संसदीय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिर हमारी जो सुरक्षा है, हमारी जो साइबर सुरक्षा है लोकसभा की वेबसाइट की, वो कितनी सुरक्षित है। हमारी लोकसभा की वेबसाइट अगर लोगन आईडी इस तरह से अगर यूज होते रहे कहीं ना कहीं इधर उधर, तो वो तो हैकर्स के भी हाथ में चले जाएंगे। किसी दिन पता चलेगा कि लोकसभा की वेबसाइट ही हैक हो गई और उस पर कुछ भी पोस्ट हो जाएगा। वो देश के बाहर जब लॉगिन हो रही है तो किसी शत्रु देश से भी लॉगिन हो सकती है, किसी ऐसे देश के पास भी पहुंच सकती है जो हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए मामला बहुत गंभीर है। जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। सीबीआई भी गंभीरता से जांच करे और सभी पहलुओं पर जांच करे। एथिक्स कमेटी भी करेगी। इस तरह का मामला पहले भी आ चुका है। 2005 में भी मामला आया था और ये मामला था सवाल पूछने के बदले में पैसा लेने का, नोट के बदले क्वेश्चन करने का। उस समय भी कई सांसदों को अपनी सांसदी गंवानी पड़ी थी और आज महुआ मोइत्रा भी उसी मुहाने पर हैं। इसकी अधिकतम सजा यही है कि सांसदी चली जाएगी। लेकिन मामला आपराधिक भी है। इसमें अगर सर्वोच्च न्यायालय ने या दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है और दिया भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारी लोकसभा की जो व्यवस्था है, ये सुरक्षा केवल लोकसभा की नहीं है, लोकसभा की वेबसाइट की नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत सारी सूचनाएं लोकसभा की वेबसाइट पर है, बहुत संवेदनशील सूचनाएं भी, बहुत सारे बिल हैं, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जो सबको एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस पर गंभीरता से केवल लोकसभा अध्यक्ष को ही नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों को और भारत सरकार को भी विचार करना पड़ेगा और सभी राजनीतिक दलों को भी करना पड़ेगा। उन्हें भी अपने सांसदों को कुछ निर्देश देने पड़ेंगे। जो जिम्मेदार राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, उन्हें अपने सांसदों को ये बताना पड़ेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको जो अधिकार मिला है, आपको जो लोगन आईडी पासवर्ड मिले हैं, उनको आप कैसे यूज करें, कैसे उपयोग करें, किसके साथ साझा करें, इस सब की भी जानकारी देने की आवश्यकता है। पूरा एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हालांकि प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी गलतियां हुई हैं तो और अधिक कड़ाई के साथ दलों के जो राष्ट्रीय नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उन्हें इस पर विचार करना। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।